नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नमाला 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे, माना इसको x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर 0.120120120012 टाइम 0, इस प्रकार से। अब इसको देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, आगे तक चल रही है, यानी रुक नहीं रहा है, इसका दशमलव प्रसार चलता रहा है, यानी ये क्या है, अशांत आवर्ती का है। तो क्या इसको हम दशमलव में के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। क्यों? तो दी गई संख्या से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव है वो आगे तक चलता जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है। तो इस संख्या का क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत होगा। क्योंकि अगर शांत होता है तो कुछ पॉइंट के बाद, कुछ नंबर अंक के बाद में वो बंद हो जाता है, लेकिन ये क्या है, अशांत है, इसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है, बदलती जा रही है। अतः इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अतः इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये कह सकते हैं यह संख्या परिमेय नहीं है। दूसरा, अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे की। तो क्या है, 43.12345678 ये है दूसरा। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी माना किसके बराबर लेंगे, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं x के बराबर। x बराबर 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम क्या करेंगे, इसको x बराबर, इसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो x के बाद में कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 7 8 9, इसके नीचे उतने ही जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 अंक थे, 9 जीरो लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 10 के हैं तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 43 12 34 56 779 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9, ये लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको हम तोड़ें तो 2 गुणा 5 हो जाएगा 10, तो हमारा हो जाएगा 43 12 34 56 78 9। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर 9। तो ये क्या हो गया, हमारा p/q के रूप में हो गया, जो कि p/q के रूप की एक परिमेय संख्या है। अगर p/q के रूप में हो गया तो क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई, जिसका हर क्या है। अब इसको और भी अलग करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9, ये होगा। तो ये किस रूप में आ गया, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, जो जिसका हर 2 की पावर n गुणा पावर m के रूप का है, जहाँ 2 की पावर n गुणा 2 की 5 की पावर m के रूप में है, जहाँ m बराबर 9 है तथा n बराबर 9 है। तो ये क्या होगा, ये ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत है।
नेक्स्ट हमारा है इसी का तीसरा 27.142857 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर इस संख्या को लिख लेते हैं, x बराबर 14, 28, 57 की पावर बार लिख लिया। अब इसको खोल लेते हैं, इस बार को उठाएंगे तो हमारे पास में x बराबर आएगा क्या, 27, 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर ये रिपीट होगा। इस बार का मतलब क्या है, ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो 1, 4, 2, 8, 5, 7 इस प्रकार से ये रिपीट होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये याद करना है कि ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या के लिए हम क्या करते हैं, उसको p/q के रूप में लिखा जाना होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको इस दशमलव को यहाँ तक खिसकाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं 2 और 2 4, 2 3 6, यानी कि 10 की पावर 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 10 की पावर 6 से गुणा करने पर, इन दोनों के 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर 6 गुणा x बराबर 27। 10 की पावर 6 से गुणा होगा तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0.14, 28, 57, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो सबसे पहले इधर वाला x माइन 10 की पावर 6 x माइनस एक्स बराबर, इधर से घटवाएंगे तो ये आ जाएगा 27, 14, 28, 57.142857 माइनस 27.14285714, ये इस प्रकार से हमारा आगे चलता जा रहा है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, 10 की पावर 6 माइनस 1, इधर से इसको घटाएंगे तो हमारे पास में 2, 7, 1, 4, ये 27 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट से आगे वाले कट जाएंगे, सेम है, तो इसमें से 27 माइनस होगा तो 28, और ये हमारा 27 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 30 बच जाएगा, यही बचेगा हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 को खोलते हैं तो x बराबर 10 की पावर 6 खोलेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, -1 बराबर 27, 14, 28 और 30। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 27, 14, 28 और 30। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर इसको इसके नीचे बेच देंगे तो 27, 14, 28, 30 बराबर, ये हमारा हो गया 9,99,999। ये हमारी क्या आ गई, p/q के रूप में हो गया, ये p और ये q, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह क्या हो गई हमारी, ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसके हर की बात करेंगे। तो इस प्रकार हर क्या होगा, इसका हर, इस प्रकार हर क्या होगा हमारा, हर होगा q बराबर 9,99,999। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है 27, 14, 28, 57 इन संख्याओं को रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम क्या कहेंगे, यह एक क्या होगी, परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे आगे, अब हम कह देंगे, अब हम ज्ञात करते हैं इसके q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य
गुणनखंड। अब यहाँ पे देखो क्यू का 2 और 5 के अलावा 3 से होगा गुणा, तो ये 3 से भी होगा, तो हम लिख देंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। अतः दी गई संख्या परिमेय है और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त भी हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व।